टेक्नोलॉजी किस तरह से क्राइम को रोकने में कारगर साबित हो सकती है, इसकी एक मिसाल गुजरात पुलिस ने पेश की है। पिछले 1 साल से गुजरात का जो सबसे रिमोटेस्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है दाहोद का, वहाँ पे थर्मल ड्रोन्स के ज़रिए जो क्रिमिनल्स हैं उनकी स्कैनिंग का काम चल रहा है और उसके काफ़ी रिवॉल्यूशनरी जो एग्जाम्पल्स हैं, परिणाम हैं, वो देखने को मिले हैं। और अभी हाल ही में डेंस फॉरेस्ट के अंदर एक चोर को पकड़ा गया है कुछ दिन पहले ही। तो किस तरह से ये पूरा जो ऑपरेशन था वो कंडक्ट किया गया और ये जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है पिछले 1 साल में, वो कितना कारगर साबित हुआ है, ये हम खुद गुजरात के गृह मंत्री से जानना चाहेंगे। आप शायद खुद पिछले 1 साल से इसको मॉनिटर कर रहे हैं। गुजरात सरकार ने हमेशा से प्रोएक्टिवली ह्यूमन इंटेलिजेंस एवं टेक्नोलॉजी बेस्ड पुलिसिंग का प्रयास किया है। हम हमेशा नई टेक्नोलॉजीज का उपयोग ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ करते आए हैं। आप देख सकते हो कि गुजरात के सबसे रिमोटेस्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट यानी दाहोद एसपी द्वारा उनकी पूरी टीम के साथ मिलकर गुजरात का पहला पायलट प्रोजेक्ट जो दाहोद में चालू किया गया, थर्मल बेस्ड नाइट विजन ड्रोन कैमरे के उपयोग से दाहोद पुलिस ने मात्र मंदिर में चोरी करने वाले ये एक ही चोर को घने जंगलों से नहीं पकड़ा, उसके अलावा भी कई केसेस में ये महत्तम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वहाँ की अनेक समस्या को हल करने में सफलता मिली है। खास तौर पे दाहोद के वो घने जंगल वाले हाईवे रॉबरी के अनेक किस्से हमने सुने हैं। पिछले 12 महीने से ये टेक्नोलॉजी के उपयोग से महत्तम चोरी केसेस में जो गैंग शामिल थी उसको पकड़ने में भी यही ड्रोन से हमें सफलता मिली थी। उसके बाद आज तक एक भी सिंगल केस वो हाईवे रॉबरी के इस क्षेत्र में हमें नहीं मिला है। मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि ये आइडिया कहाँ से आया, बिकॉज हमने अब तक देखा कि बॉर्डर एरिया की मॉनिटरिंग के लिए थर्मल स्कैनर्स वगैरह लगे रहते हैं, लेकिन जनरली हम छोटे जो क्राइम है उसके लिए इग्नोर कर देते हैं इस तरह की चीज़ों को। देखिए, अलग अलग बैठकों में अलग अलग ऑफिसर्स एवं सामान्य नागरिक द्वारा भी कई अच्छे सजेशंस आते हैं। थर्मल ड्रोन कैमरे के उपयोग का सजेशन लोकल पुलिस मतलब एसपी द्वारा जब आया तो पायलट प्रोजेक्ट उनको दिया गया और यही पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उनकी पूरी टीम को तैयार करके नीचे तक ले गए। आप सोचिए, कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत देश के गुजरात राज्य में रिमोटेस्ट एरिया ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस प्रकार के चोरों को, इस प्रकार के 2 नंबर के काम करने वाले लोगों को पकड़ा जाएगा। आपने देखा ये विजुअल कि किस प्रकार से ये हाईवे रॉबरी को बंद कराया गया। इसी प्रकार से जो पोस्ट डोडा बोलते हैं, मतलब गांजे की जो खेती बोलते हैं, उसके कल्टीवेशन वाली पूरी लैंड को और इस प्रकार के 4 केसेस को पकड़ने में भी यही ड्रोन का बहुत ही महत्तम उपयोग किया गया और उसके माध्यम से ये प्रकार के केस भी पकड़े गए। मात्र इतना नहीं, वो क्षेत्र में रात के समय पे रेल की जो पटरियाँ आती है, वो पटरियों पे भी इसी प्रकार से सर्वेलेंस अलग अलग दिनों में दाहोद पुलिस द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ वो पहाड़ों वाला भी क्षेत्र है, तो लोग चोरी करके कई बार पहाड़ों में छुप जाते हैं, तो पुलिस पहाड़ों पे पहले से ड्रोन सर्वेलेंस को रख के वहाँ जाती है। भागने से पहले ही ड्रोन उनका पीछा करते हैं, तो ड्रोन का पीछा साथ में ही होने के कारण इस प्रकार के भी कई गुनहगारों को पकड़ने में ये टेक्नोलॉजी का महत्तम उपयोग किया गया। खास तौर पे ये जो थर्मल ड्रोन्स हैं, कितने स्पेसिफिक इनके रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के हम टेरेन देख रहे थे उसमें तो नॉर्मल विजन से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं चीज़ों। आप सोचिए, ऐसे घने जंगलों में अगर व्यक्ति टेक्नोलॉजी के बिना उनको ढूंढने जाए तो कई दिनों तक जंगलों में घूमते रहो तो भी ऐसे चोरों को पकड़ा नहीं जा सकता। ये टेक्नोलॉजी की मदद से आप सोच सकते हो कितने ऊपर से कितने क्लियर विजुअल्स विथ लोकेशन ये टेक्नोलॉजी के बेस पे हम प्राप्त करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आम तौर पे कभी कोई राज्य पुलिस लोकल क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए उपयोग किया हो, ऐसा कोई भी दाखला कोई भी राज्य से आज तक नहीं मिला है। ये अपने आप में
एक यूनिक प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट जरूर से है, लेकिन ये प्रयास हम पूरे गुजरात में आने वाले दिनों में ले जाएंगे। एक और चीज़ मैं जानना चाहता था, जैसे आपने बताया कि इस इमेज को कैप्चर किया चोर की और उसे पकड़ा गया, गांजे की खेती, तो क्या इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि अलग अलग चीज़ों को लिविंग और नॉन लिविंग ये आइडेंटिफाई कर रहा है? देखिए, ये खास तौर पे मैंने पहले ही कहा, ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी दोनों का इसमें तालमेल है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का उपयोग भी हर प्रोडक्ट के अंदर आपको करना पड़ेगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप व्यक्ति की हालचाल से समझ सकते हो। ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप खेत में वो क्षेत्र में नॉर्मली क्या कल्टीवेट होता है, और ये प्रोडक्ट जब आपको अलग दिख रहा है तो लोकल पुलिस जो है उनको पता है कि गांजे की खेती कैसे क्या होती है, उसके फोटोग्राफ से उनको ध्यान में आता है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ये हो गया और टेक्नोलॉजी की मदद ये हो गई कि एक ही घंटे के अंदर पूरे गांव का सर्वे अच्छी तरह से हो जाता है, और वो सर्वे के माध्यम से लोगों को पकड़ने में बहुत ही बड़ी सफलता मिलती है। आप ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो आपका पायलट प्रोजेक्ट है, क्या इसको रूटीन पुलिसिंग के और सर्वेलेंस के तौर पे भी यूज़ किया जाए? या हम लोग इसको रूटीन पुलिसिंग में गुजरात के हर एक सेक्टर के अंदर यही प्रकार से दाहोद के ये मॉडल को हम हमारा एक स्टडी मॉडल बना के ये दाहोद मॉडल पूरे गुजरात में हम पहुंचाएंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे सेंसिटिव इवेंट्स होते हैं, मान लीजिए रथ यात्रा है या दूसरे और बड़े कॉन्ग्रीगेशंस हैं या दूसरे बड़े इवेंट्स हैं, उसमें भी काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। या हो सकता है, जैसे रेल पटरियों में मैंने आपको बताया कि कहीं मीटर ऊपर से जब ये ड्रोन उड़ रहा है, तो आप जब ये विजुअल्स देखिए आप किस प्रकार से लोग पटरियों के पास दो लोग जो सोए हुए एकदम क्लियर दिख रहे हैं, इसी माध्यम से लोगों को डिटेक्ट करने में ये बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। ये एक ट्रायल था, वो कोई मतलब केस नहीं था, लेकिन ये एक ट्रायल रूप से हमने चालू किया था कि कितनी रेंज से इतने रात को अंधेरे में लोगों को डिटेक्ट करना है तो किस प्रकार की प्रोडक्ट को उपयोग करना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट उसमें भी सफल हुई थी। आने वाले दिनों में क्योंकि अब हम देख रहे हैं AI एनेबल्ड ड्रोन्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, और इस प्रकार से उसमें थर्मल स्कैनिंग भी इंट्रोड्यूस करना, इसमें AI टेक्नोलॉजी का भी समावेश किया गया है। उसके भी विजुअल्स आप देख सकते हो कि AI टेक्नोलॉजी किस प्रकार से कई केसेस के अंदर काम कर रही है। ये AI बेस्ड AI टेक्नोलॉजी का पूरा इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, और हम इसमें भी आने वाले दिनों में जो कुछ एडिशन करने की ज़रूरत है वो करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से गुजरात पुलिस जो क्राइम डिटेक्शन है उसको और ज़्यादा स्पीडी बनाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए नए नए टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रही है, और उसके परिणाम भी अब सामने आ रहे हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV, गांधीनगर।